तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हैं हम हरिद्वार वाली साइड से आ रहे हैं और सामने आ गया मुजफ्फरनगर का बोर्ड कि भाई हम मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले, और हरिद्वार साइड से फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपना दिल्ली साइड। तो आज हम आपको एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे दिखाएंगे जिसके बारे में जानकारी कम है, और अगर आप लोग उसका प्रयोग करते हैं तो आपका बहुत ही समय बचने वाला है, बहुत ज़्यादा। और उस एक्सप्रेसवे का नाम है मुजफ्फरनगर पानीपत। मैं तो इसे एक्सप्रेसवे कहूँगा, एक्सप्रेसवे रोड। ये देखिए ऊपर से जा रही है और यहाँ से हम हो जाएंगे इस पर लेफ़्ट चढ़ने के लिए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वाया शामली 100 की गति के साथ वाया शामली आपको सीधे पानीपत निकाल देता है, मुजफ्फरनगर पानीपत एक्सप्रेसवे। और अगर इस पर रनिंग पीरियड बताऊँ तो मुझे लगता है 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में हम इससे आराम से पानीपत पहुँच जाएंगे अगर हम हरिद्वार साइड से आ रहे हैं। और पानीपत से फिर हम दिल्ली UR2 लेके अपना एयरपोर्ट साइड, रोहिणी साइड, और पानीपत देखिए 86 किलोमीटर लिखा है, 100 की गति है, तो 1 घंटा भी नहीं लगने वाला इसमें मुझे ना। तो दिल्ली वगैरह फिर आप अपना आगे का सफ़र इससे तय कर सकते हैं। तो जो मेरे भाई गुरुग्राम साइड से और नॉर्थ दिल्ली वाली साइड से, जैसे द्वारका हो गया, रोहिणी हो गया, इस वाली साइड से हरिद्वार आना चाहते हैं, ऋषिकेश आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट रूट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को इसको दिखाऊं, क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। मेरे एक रिलेटिव ने मेरे कहने पे इसका प्रयोग किया था और उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि हमारा काफ़ी समय आपने बचा दिया। तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। पानीपत देखिए आप 79 लिखा आ गया, और शामली 43, और तितावी 22 किलोमीटर दिखा रहा है। 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है दोस्तों इस पर, और बना हुआ बहुत ज़बरदस्त है। ये सब कुल मिला के बताऊँ बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज दिखाया जाए कि एक ये एक्सप्रेसवे भी है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, और जब वो शुरू हो जाएगा तो अम्बाला तक की दूरी भी बहुत कम रह जाएगी। तो अब हम अम्बाला वगैरह जाना होगा हरिद्वार से, तो हम सीधा इससे भी रूट का भी प्रयोग कर पाएंगे जब वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी से वो कनेक्ट होगा आगे जाके शामली में। अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे भी बहुत अभी काम उस पर स्लो चल रहा है, और बगैर ड्रोन के वहाँ की प्रोग्रेस दिखाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो गाड़ी अभी चलने की कंडीशन पे उसको अभी समय लगेगा जब उस पर गाड़ी थोड़ी बहुत चल पाए। तो फिलहाल बढ़ रहे आगे। रोड कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, और ये मुझे लग रहा है 6 लेन ना हो कहीं लास्ट तक, तो वो भी आपको बता देंगे आज। अभी ठीक 2 बजने में 10 मिनट है और हम इस पर चढ़ गए हैं मुजफ्फरनगर से, और पानीपत तक इससे पहुँचने में कितना समय लगेगा वो आज आपको हम बताएंगे। और कौन कौन सी सिटी से हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं वो भी आपको आज पूरी जानकारी देंगे। तो ये बिल्कुल नया फ्रेश हाईवे बनाया गया है, और देखिए मैं पूरा इस समय 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहा हूँ, और बहुत स्मूथ चल रही गाड़ी, बहुत ज़्यादा स्मूथ। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये एक बार दिखाया जाए। तो हरिद्वार से पानीपत की जो दूरी अब रह गई है दोस्तों, वो रह गई है मात्र 2.5 से 3 घंटे की। 3 भी कहना थोड़ा ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 2.5 घंटे पे कवर हो जाएगा। 2.5 घंटे पे कवर हो जाएगा बिल्कुल। अब 100 पे हम चल रहे हैं, बहुत शानदार बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया। और आज देखते हैं कि शामली से आगे से क्या हालत है। फिलहाल शामली तक तो ये बढ़िया बना हुआ है, क्योंकि हमने एक बार इसका प्रयोग शामली से लेकर और मुजफ्फरनगर के बीच में किया है। अब शामली से आगे और बताएंगे आपको कि किस कंडीशन में है ये। फिलहाल तो बहुत शानदार है और बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो जिस मेरे भाई को चरथावल जाना हो, चरथावल का कट भी आ गया। तो जितने कट आएंगे बीच में सब पूरी जानकारी देंगे, और महमूदपुर का भी कट आ गया लेफ्ट साइड में।
पूछना पड़ेगा। सर बंद है, अभी पूरा नहीं बना है पानीपत। इस पे चढ़ जाएंगे वापस, इस पे नहीं चढ़ सकते सर दोबारा, बंद कर रखा है। तो बीच में 2 किलोमीटर के लिए इसे बंद कर रखा क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुई है, शायद आगे किसानों ने अपनी ज़मीन वगैरह नहीं दी है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा घूम के आना पड़ा। अगर हम फिर से अब इससे जुड़ गए। शानदार बना हुआ, टोल टैक्स आ रहा है आगे। टोल कट गया 90 रुपये वन साइड। पॉकेट से कटा है या ये एनुअल पास से कटा है, मैं लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं वो HR नंबर, फरीदाबाद नंबर, गुड़गांव नंबर, रोहतक नंबर गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि सबको मुझे लग रहा है कि गूगल मैप यही से सजेस्ट कर रहा है जाने के लिए। तो द्वारका में हमारे रिलेटिव रहते हैं, वो भी इससे ही आए थे और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी कि भाई बहुत कम समय में हम इससे हरिद्वार पहुँच गए। तो बढ़िया बना हुआ फिलहाल तो भाई, मस्त, बिल्कुल कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरीके से स्टेबल। 100 की स्पीड में भी बहुत बढ़िया स्टेबल है। मात्र 55 किलोमीटर रह गया पानीपत, और जब हम चले थे इस पे तो 85 आया था लिखा हुआ, तो लगभग हम इस पे 30 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। बहुत स्मूथ है, फास्ट है। 100 की गति तो मतलब गाड़ी एकदम पकड़ रही है, क्योंकि स्टेबल इतना है, पता नहीं चल पा रहा 100 तक तो एकदम 100 पहुँच जाती है। कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत शानदार बना हुआ है। तो सामने आ गया दोस्तों दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का फ्लाईओवर ऊपर से, और हम शामली पहुंचने वाले हैं। 12 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई है शामली की। ये जा रहा है ऊपर से दिल्ली देहरादून वाला फ्लाईओवर, और जो मरम्मत से रिलेटेड गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं फिलहाल इस पर ऊपर से, ट्रक वगैरह। ये इंटरचेंज है इसके, आप देख सकते हैं शामली वाला। अब ये जो राइट साइड की तरफ आपका जा रहा है ना, ये जा रहा है आपका अम्बाला। जो शामली अम्बाला एक्सप्रेसवे बन रहा है ये उसका पार्ट है, और ये सीधा निकल जाता है अम्बाला की तरफ। इंटरचेंज भी है, यहाँ पे उतर भी जाते हैं इससे, और वो सीधा निकल जाता है अम्बाला वाले की तरफ। उस पर भी काम चल रहा है अभी, देखो कब तक तैयार होता है वो। फिलहाल शामली पहुँचने वाले, 10 किलोमीटर दूरी रह गई। दोस्तों यहाँ से सीधा आप चले जाएंगे शामली सिटी में, और हम पहुँच गए शामली। और यहाँ से ये है लेफ्ट में बाईपास शामली का, जिससे हम जाएंगे पानीपत। तो देखिए 53 लिखा आ गया पानीपत। तो
अब यहाँ से हम बाईपास क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हम दोबारा से पानीपत हाईवे से जुड़ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम शामली पहुँच गए और समय बताऊँ तो 35 मिनट ही लगे हमें जब हम इस पर चढ़े थे वहाँ से पानीपत तक पहुँचने में। 35 मिनट में हम यहाँ आ गए। तो लीजिए हो गया शामली का बाईपास ख़त्म और अब हम जाएंगे पानीपत के लिए यहाँ से राइट और सीधा चले जाएं तो दिल्ली और यहाँ से राइट आपका पानीपत। तो राइट चले जाएंगे दिल्ली के लिए और हम हो गए पानीपत के लिए। तो लेफ़्ट चले जाते तो दिल्ली चले जाते दोस्तों। हमने ब्लॉग बनाया था अभी दिल्ली से वाया शामली सहारनपुर बाईपास तक का, जिसमें हमने आपको चक्राता और मसूरी के लिए एक अलग रूट दिखाया कि आप इस रूट से भी सफ़र कर सकते हैं जब तक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट नहीं होता। तो इतने आप उससे भी अपना सफ़र कर सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ से लेफ़्ट अब हम पानीपत के लिए मुड़ गए और ये जाएगा आपका शामली के बाहर से पानीपत। 100 की लिमिट अभी आगे भी ना, तो मुझे लग रहा था कि शामली के बाद कितनी लिमिट होगी, तो 100 की ही लिमिट है। तो करनाल का कट आ गया दोस्तों। यहाँ से लेफ़्ट होकर और नीचे से पुल के नीचे से राइट होकर आप करनाल जा सकते हैं। और हम बढ़ रहे हैं पानीपत के लिए आगे। तो लेफ़्ट हो जाएं तो किराना शहर के लिए चले जाएंगे और हम जा रहे हैं सीधा पानीपत के लिए। तो एक टोल पीछे आया था और ये अब सेकंड नंबर का टोल आ गया है इस पे। तो 75 रुपये टोल लिखा हुआ था दोस्तों यहाँ पे ना, और पानीपत आगे दिखा रहा है और बोर्ड तो पीछे आ गया था कि पानीपत के साइड पे ही हम एंटर हो गए। एनुअल पास नहीं है तो 75 रुपये कटेंगे आप। अभी 1 घंटा नहीं हुआ और हम पानीपत पहुँचने वाले हैं।
तो पानीपत के लिए लिखा आ गया राइट 12 किलोमीटर और पानीपत के लिए लेफ्ट भी लिखा है और राइट भी लिखा है। तो एक बार देखते हैं, आपको बताते हैं। तो 1 घंटे से भी कम समय में हम पानीपत टच कर गए। देखो, अगर आपको पानीपत सिटी में जाना है तो आपको इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट होना है, रोहतक जाना है तो आपको सीधे जाना है, और NH44 से जुड़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा NH44 से हम कहाँ से जुड़ेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो मेन टारगेट जो था इस हाईवे को दिखाने का वो ये था कि भैया दिल्ली का भी एक ऑप्शन और है। ज़रूरी नहीं है आप मेरठ जाएं, मेरठ से फिर मेरठ एक्सप्रेस में लें और फिर दिल्ली पहुँचें। एक ऑप्शन ये भी है। नॉर्थ दिल्ली वालों को यही रूट सबसे बेस्ट पड़ेगा जो हमने आज आपको ये दिखाया है। अगर आप लोग हरिद्वार से आते हैं, अभी हमें पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ है और हम पानीपत क्रॉस करने वाले हैं। आगे आएगा NH44, आपको दिखाते हैं अभी। तो फाइनली दोस्तों 1 घंटा होने में अभी 10 मिनट है, यानी 50 मिनट लगे हमें इस पूरे पैच को कवर करने में। लगभग 85 किलोमीटर, 80 से 85 किलोमीटर गाड़ी चली है, क्योंकि लगातार 100 की स्पीड इस पे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक बनी हुई है। 100, 105, 100, 105 गाड़ी चल रही है। बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल मस्त। और सामने NH44 का बोर्ड आ गया कि आप दिल्ली के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। आगे NH44 आ गया है, तो बढ़िया बना हुआ। फिलहाल मज़ा आ गया। ये देखिए दिल्ली के लिए यहाँ से NH44 से लेफ्ट हो गए। और ये आ गया हमारा NH44 और राइट इस पुल को ऊपर से जाते हैं और घूम के यू टर्न लेके वापस आते हैं, तो हम चले जाते हैं पानीपत के लिए दोबारा, और सीधे चले जाते हैं तो रोहतक के लिए चले जाते हैं। तो यही दिखाना था आपको। 55 मिनट के आसपास समय हो गया हमें। मुजफ्फरनगर बाईपास से जस्ट पहले ये शुरू हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, और 55 मिनट में ही हम देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से दिल्ली का जो सफ़र है वो 40 से 45 मिनट का है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली का जो है 4 लेन 1 साइड, यानी टोटल 8 लेन एक्सप्रेसवे है, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। मैं सिंगू बॉर्डर का आपको बता रहा हूँ, और सिंगू बॉर्डर से पहले पड़ेगा आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आप चाहें तो उसे लेके भी दिल्ली की हर एक दिशा में जा सकते हैं। मान लीजिए आपको UER2 से जुड़ना है, तो आप सिंगू बॉर्डर होते हुए सीधे निकल के UR2 से जुड़ सकते हैं और वहाँ से द्वारका साइड निकल सकते हैं एक्सप्रेसवे लेके। आपको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली में ही एंटर नहीं करना चाहते तो आप EPE पे चढ़कर वहाँ से KMP होते हुए UER2 पे जुड़ सकते हैं बहादुरगढ़ वाले कट से। तो एक ऑप्शन आपके पास वो भी हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी भी 1 घंटा होने में 4 मिनट बाकी हैं और हम जुड़ गए हैं NH44 और बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ से 40-45 मिनट का रास्ता है दिल्ली का। देखिए एक साइड में 4 लेन है और एक 4 लेन पल्ली वाली साइड पे टोटल 8 लेन दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है ये। तो काफ़ी टाइम से मैं इसे देख रहा था, जब भी मैं यहाँ से सफ़र शुरू करता था कहीं का, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को एक बार कवर करके दिखाऊंगा। तो आप 50 मिनट पे इस एरिया पे आ गए, और 50 मिनट ही आगे के मान लीजिए तो आप 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं इस वाले रूट से। इतनी जल्दी आप मेरठ होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नहीं जा सकते। मगर आपको शादरा वगैरह जाना है, दिलशाद गार्डन, आनंद विहार, नोएडा सेक्टर 62 वगैरह की तरफ जाना है, तो आपको वही रूट लेना पड़ेगा। और इधर की दिल्ली की साइड जाना, दिल्ली एयरपोर्ट, द्वारका, गुरुग्राम, रोहिणी, तो आप ये वाला रूट लीजिए। बेकार में इतना घूम के मत आइए।
तो बेस्ट रूट है, बढ़िया रूट है दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए भी और हरिद्वार से दिल्ली आने के लिए। तो कोई भी अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमसे जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग, जिसमें हमने आपको मुजफ्फरनगर से पानीपत तक का पूरा रूट दिखा दिया और एक्सप्रेस हाईवे दिखा दिया, सुपर एक्सप्रेस हाईवे है ये, तो पूरा एक्सप्रेस वे आपको दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।